हेलो एवरीवन, नैया पर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखे ही होंगे, अगर आप उठा के देखिए अपना 2022 का प्रीलिम्स का पेपर, आप उसमें पाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि आखिर वो कौन से क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जो आपको पूछा था, क्या पूछा था कि कोयला का जो है सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी थी, है ना, चौथा या तीसरा। इसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो गए थे, पहला क्वेश्चन। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो आपको पूछा था नलकूप, है ना, मध्य प्रदेश में सिंचाई के सोर्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सोर्स का है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। ये भी आपको डायरेक्टली डेटा के साथ कहां पर दिया हुआ है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है आपका एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का डोमिनेंस आप देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, ठीक है, तो एनर्जी वाला सेक्टर की सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी। विंड एनर्जी का पूछा था, क्या पूछा था कि क्या विंड एनर्जी में मध्य प्रदेश की रैंक तीसरी थी, क्या तीसरी थी क्या। ये सारी जो चीजें हैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है। देखिए, आप अगर कॉस्ट इफेक्टिव निकाले आपकी पढ़ाई का, आपने सारे क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सका है सॉल्व कर चुके हैं हर सब्जेक्ट से, बट आपने इकोनॉमिक सर्वे को छुआ नहीं है। ओके, बट इकोनॉमिक सर्वे से आपके डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जरूरी है ना आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट डाले हुए हैं, है ना, पीपीटी में, बट वो फैक्ट क्या आपको कवर करने हैं या मैं जो बताऊंगी वही कवर करना है, ये सारा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आईएमपी है, इस एंगल से आपको पूछ सकता है, इस एंगल से पूछा है और इस एंगल से आपके आने की प्रोबेबिलिटी है, ये सारे डिमेंशन को करते हुए कवर हम आज जो है एमपी के इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं तो मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है क्या कि भारत ने जो है $5 ट्रिलियन का टारगेट फिक्स किया है। कब तक अचीव करना है आपको, 24 तक ही अचीव करना है। तो इस टारगेट में मध्य प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये आपको देखना होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में बता दिया गया है कि आखिर मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, कितना होगा। मध्य प्रदेश का जो है 550 बिलियन का जो कंट्रीब्यूट है कौन करने वाला है, आपका मध्य प्रदेश। किसमें, भारत का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन का, उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना है, 550 बिलियन का। सेकंड पॉइंट आप देखिए कि स्टेट जीडीपी। अब ये बताइए कि मुझे पूछ सकता है कि आपको कि 21-22 के रिस्पेक्टिवली 22-23 में मध्य प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो क्या है, ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करूं तो 2 मूल्यों पर याद करनी है आपको, प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। अगर मैं प्रचलित मूल्यों पर बात करूं, मतलब महंगाई ऐड है इसमें, तो कितनी ग्रोथ रेट है आपकी, ये 16.43%, ठीक है। अगर मैं स्थिर मूल्यों की बात करूं तो ये कितनी है, 7.06%, ठीक है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट आपको दोनों फैक्ट टिप पे होने चाहिए, क्या 16, ठीक है, 16 और यहाँ पर कितना है 7%। अब नेक्स्ट फैक्ट की मैं बात करूं तो स्थिर मूल्यों पर जो हमारे सेक्टर है जीडीपी में, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही है। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर बात करें, ये भी याद रखिए, स्थिर मूल्यों पर प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट की मैं बात करूं तो कितनी ग्रोथ रेट हुई है वो आपकी 5.24% आई, है ना। अगर मैं द्वितीय सेक्टर की बात करूं तो कितनी है 5.24 जो था ना, तो 24 को उल्टा कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 42। अगर टर्सरी सेक्टर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट टर्सरी सेक्टर की वो कितनी है, वो है आपकी 9.99, कितनी है 9.99। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है, आपकी टर्सरी सेक्टर की ही है और सबसे कम एग्रीकल्चर की। अगर मैं आपको पूछूं कि सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी रुपीस में कितनी है, रुपीस में है वो
13,22,000 करोड़। कितनी है वो आपकी? 13,22,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आप देखिए कि आपसे ये पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये आपको पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी एग्जाम में 2023 के प्रीलिम्स में अपीयर होने की इस फैक्ट की। देखिए आप, अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो 22-23 में स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर, दोनों मूल्यों पर याद रखनी है आपको। अगर मैं स्थिर मूल्यों की बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है स्थिर मूल्यों पर? 65,000। कितनी है? 65,23 रुपए, ठीक है। और ग्रोथ रेट कितनी हुई है? ये 5.6। तो आपको ग्रोथ रेट नहीं याद रखनी है, बस वैल्यू याद रखनी है। अगर मैं आपको पूछूं कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, वो है आपकी 1,40,500 रुपए। दो फैक्ट आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्या? अगर मैं आपको प्रति व्यक्ति या स्थिर मूल्यों पर बताऊं तो स्थिर मूल्यों पर कितनी है वो है आपकी 65,000 रुपीस। अगर मैं आपको प्रचलित मूल्यों पर बताऊं तो प्रचलित मूल्यों पर कितनी है वो आपकी 1,40,500 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बजट का आकार, है ना। बजट का आकार 2001 की तुलना में कितना बढ़ चुका है आपका? 15 गुना। कितना हो चुका है? ये हो चुका है आपका 2,47,715 करोड़। कितना हो चुका है? 2,47,000 करोड़ समथिंग आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं राज्य का राजस्व बताऊं, ठीक है, अगर राज्य के राजस्व की बात करूं तो राज्य के राजस्व में कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई है? ये ग्रोथ हुई है आपकी 13% की। कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है आपकी? 13% की। नेक्स्ट देखिए आपकी, राज्य के क्या होते हैं? कुछ घाटे होते हैं, फिस्कल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है कि लगातार जो मध्य प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हो रहा है क्या? देखो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन दिख रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। देखो आप फिस्कल डेफिसिट की मैं बात करूं आपसे तो जो है फिस्कल डेफिसिट में आपका 2022 का कितना है आपका फिस्कल डेफिसिट? 4.56%। अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है आपका? 0.32। कितना है? 0.32। नेक्स्ट है आपका कि इंटरेस्ट पे कितना किए, ये तो जनरली नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। अब देखिए बैंकिंग, ई कुबेर, बस आपको याद रखना चाहिए कि आखिर ये ई कुबेर है क्या। ये क्या है? एक आरबीआई का क्या है? ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरबीआई अपने जो है सारे काम संपन्न करता है। तो इस प्लेटफॉर्म में जो है इसी के आधार पर उन्होंने जो है मध्य प्रदेश को भी इस टाइप का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बैंकिंग सर्विसेज है उससे डील करने के लिए प्रदान किया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ऋण, ठीक है, अगर मैं ऋण की बात करूं तो ऋण में सबसे ज्यादा किस फील्ड में हुई है वृद्धि? ऋण में हुई है आपकी सबसे ज्यादा एमएसएमई के फील्ड में। कौन सी फील्ड में हुई है आपकी? स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल एमएसएमई, है ना, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। इस फील्ड की जो है सबसे ज्यादा ऋण वृद्धि हुई है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो है नेक्स्ट है आपका वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में सबसे आईएमपी जो स्कीम कही जाती है वो है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। ये कब स्टार्ट हुई है? ये आपकी अगस्त 2014 में स्टार्ट हुई है। देखिए डिजिटल जिला कार्यक्रम, डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले? 3 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से हैं वो? बैतूल, इंदौर, विदिशा। इन्हें जो है 100% वित्तीय समावेशन डिजिटल जिला का दर्जा हासिल हो चुका है। वो कौन से जिले हैं आपके? वो जिले हैं आपके बैतूल, इंदौर और विदिशा। 100% जो है इनमें वित्तीय समावेशन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका स्व सहायता समूह, मतलब स्मॉल हेल्प ग्रुप। इन्होंने स्टार्ट कब की गई है ये मिशन को? ये जो मिशन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एस्टैब्लिश किए गए हैं। आपको नंबर पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर आप शिवराज सिंह चौहान के लास्ट टाइम के स्पीच सुन लेंगे तो इनके नंबर कितने हो चुके हैं आपके? इनके नंबर हो चुके हैं आपके 4,20,000
है ना, 4,20,838 हो चुके हैं इनके नंबर्स। नेक्स्ट है आपका कृषि। अब देखिए कृषि उत्पाद में, अगर कृषि उत्पाद में मध्य प्रदेश की रैंक की मैं बात करूं तो कौन सी रैंक है मध्य प्रदेश की? सेकेंड रैंक है। कृषि उत्पाद में कौन सी रैंक है? सेकेंड रैंक है। और दूध उत्पादन में कौन सी रैंक है? अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक है थर्ड, और कृषि में कौन सी है आपकी? सेकेंड। अब देखिए कृषि में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डोमिनेंस किस फसल का है आपका? वो है आपका गेहूं का। तो गेहूं का जो है उत्पादन में भी मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? सेकेंड रैंक है। तो आपको गेहूं का उत्पादन 2022-23 में कितना हुआ ये याद रखना है। 22-23 में गेहूं का उत्पादन की मैं बात करूं तो 352 लाख टन हुआ है। कितना हुआ है? 352 लाख टन हुआ है। अब कृषि क्षेत्र, अब ये बताइए कि कृषि क्षेत्र में क्या ग्रोथ हुआ है? दो प्रकार का ग्रोथ बताया गया है कृषि क्षेत्र में, फसल में ग्रोथ और उत्पादन में ग्रोथ, है ना। जैसे कि फसल क्षेत्र सपोज कि पहले इतने एरिया में हम गेहूं उगाते थे, अब ये एरिया जो है बढ़ाकर कितना हो गया? इतना हो गया। मतलब कि फसल क्षेत्र में भी ग्रोथ हुई है। वो कितनी ग्रोथ हुई है फसल क्षेत्र में आपकी? वो ग्रोथ है आपकी 5.4%। कितनी? 5.4% ग्रोथ हुई है। अगर मैं आपको फसल के उत्पादन की बात बताऊं तो फसल के उत्पादन में कितनी ग्रोथ हुई है आपकी? वो हुई है आपकी 4.16%। कितनी हुई है आपकी? 4.16%। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 2023 को क्या यूएन के द्वारा जो है 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया जा चुका है। और मिलेट को क्या क्या नाम से जानते हैं? मिलेट को जो है श्री अन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री अन्न। और साथ ही सुपर फूड आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है मिलेट में, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? सुपर फूड भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है 2020 में, कब? 2020 में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन स्टार्ट किया गया है। कब? 2020 में। साथ ही जो है मुख्यमंत्री कोडो कुटकी खेती सहायता योजना भी स्टार्ट किया गया है। अब ये बताइए मुझे कि कोडो कुटकी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में किस राज्य को मिला हुआ है? ये मिला हुआ है आपके मंडला को। किस राज्य को मिला हुआ है? मंडला को। अब ये मुझे बताइए आपकी मध्य प्रदेश के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है? तो वो प्रोडक्ट है आपके 19। मध्य प्रदेश के 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब स्टार्ट हुई है आपकी? ये स्टार्ट हुई है आपकी 2015-16 में। देखिए इसमें जो है मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का जो इंडल्जमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। कितने किसान हो गए इंडल्ज इसमें? इसमें हो गए हैं आपके 90 लाख किसान। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है मध्य प्रदेश में गिरदावली ऐप बनाया गया है। और ये गिरदावली ऐप का पर्पस क्या है कि फसलों की गिरदावली करना, फसलों का डेटा कलेक्शन करना, क्या फसल खराब हुई है या नहीं हुई है, तो उसी के आधार पर जो है वो किसानों को बीमा देते हैं। इसी पर्पस से ये जो है गिरदावली ऐप लॉन्च किया गया है। ये किस पे आधारित है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है आपका। अगर मैं सिंचाई क्षमता की बात करूं तो सिंचाई क्षमता में काफी वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है 585% वृद्धि हो चुकी है किसमें? सिंचाई के फील्ड में। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो राज्य जल नीति 2022, इस जल नीति का केवल ड्राफ्ट बनाया गया है। ठीक है, ड्राफ्ट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसमें जो है नीति में जल संसाधन का संरक्षण और सुरक्षा के लिए जो पारंपरिक विधियां है, ठीक है, उन पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका वेटलैंड आर्द्र भूमि। मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो चुकी है? 4 हो चुकी है। पहले एक ही थी भोजपुर, अभी 3 इंक्लूड हो चुकी है। वो 3 कौन कौन सी है? वो है आपकी इंदौर में सिरपुर, ठीक है, और यशवंत सागर शिवपुरी में साक्य लेक, इनको भी जो है आर्द्र भूमि का दर्जा मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश में कितनी हो चुकी है वेटलैंड? 4 हो चुकी है। और टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं? 7। ठीक है,
इसके साथ ही जो है अगर मैं रामसर स्थल की बात करूं तो मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में किस रैंक पे है? मध्य प्रदेश पूरे भारत में छठे रैंक पर है। किस रैंक पर है ये? छठे रैंक पे है। नेशनल पार्क कितने हैं मध्य प्रदेश में? नेशनल पार्क है वो 11। कितने हैं? 11। और जो है अभ्यारण्य कितने हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है आपकी 24। ये सब आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। 24 क्या है आपके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 11 क्या है? नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व कितने हैं आपके? 7। और वेटलैंड कितनी है आपकी? 4। अगर मैं मछली उत्पादन की बात करूं तो मछली उत्पादन में भी जो है काफी ग्रोथ हुई है। कितनी %? 15% ग्रोथ हुई है मध्य प्रदेश में मछली के प्रोडक्शन में। देखिए खनिज जो है आईएमपी है बहुत ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। प्रदेश में पहली रैंक में तांबा, हीरा और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है पहली रैंक पे है। केवल और केवल 3 प्रोडक्ट, वो कौन से हैं आपके? वो है आपका हीरा, तांबा और मैंगनीज। देखो तांबा और मैंगनीज में अगर आपसे पूछे कि भंडारण की दृष्टि से, तो भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है और जो है उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर, इन दोनों के उत्पादन में कौन सी रैंक है मध्य प्रदेश की? 2nd रैंक है। कौन सी रैंक है? 2nd रैंक है। अब ये देखिए अगर कोयला का आपको सकल उत्पादन में रैंक पूछे तो सकल उत्पादन में 4th रैंक है। सकल उत्पादन में 4th रैंक है। और केवल उत्पादन की बात करें तो केवल उत्पादन में क्या आ जाएगा आपका? 3rd रैंक आ जाएगा। कौन सी रैंक आ जाएगी आपकी? 3rd रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपकी मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद, ये क्यों बनाया गया है? अभी हमने देखा था पहली स्लाइड में क्या कि भारत का टारगेट है कि हमें अपनी इकोनॉमी को कितनी बनाना है? 5 ट्रिलियन डॉलर की, जिसमें जो है 550 जो बिलियन का कंट्रीब्यूट कौन करने वाला है? मध्य प्रदेश। अब यूं ही तो नहीं होगा, कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। सबसे पहला ग्रोथ पर फोकस किया गया है, तो इन्होंने जो है कुछ एरिया को फाइंड आउट किया जिन पर बल देके जो है अपने टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं। तो वो एरिया देखिए क्या है, वो आपका है आपका पहला है खाद्य प्रोसेसकरण, है ना, फूड प्रोसेसिंग। दूसरा है आपका टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे सेक्टर पे फोकस करके हम जो है अपने टारगेट की अचीव कर सकते हैं। तो इन्हीं सेक्टर पर फोकस करने के उद्देश्य से क्या बनाया गया है आपका? मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद। नेक्स्ट है आपका नवाचार उद्यमिता। मध्य प्रदेश में जो है स्टार्टअप नीति, ये बहुत आईएमपी है, पूछ सकता है आपको कब की है ये? मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति जो है डेट के साथ याद रखिए आप, 13 मई 2022 की है। कब की है ये आपकी? 13 मई 2022 की। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब की है? आपकी 2021 की। नेक्स्ट देखिए आपकी विदेशी निवेश जो है 2022 की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कितने करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है विदेशी? वो हुआ है आपका 1560 करोड़ का। कितना? 1560 करोड़ का। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें जो है लैंड लॉक्ड राज्यों की मैं बात करूं तो लैंड लॉक्ड राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है? मध्य प्रदेश का रैंक है आपका 2nd, है ना। मध्य प्रदेश का रैंक कितना है? 2nd। नेक्स्ट है आपका निर्यात में वृद्धि। निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? वो वृद्धि हुई है आपकी 8.4% की। कितनी? 8.4% की। नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षमता। विद्युत क्षमता याद रखिए, यहां से लास्ट टाइम आपको मेंस में तो पूछा था, 11 नंबर में पूछा था मेंस में, और प्रीलिम्स में भी जो है आपके एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट दे दिया था और एक स्टेट से 2 स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली उसने इको सर्वे से उठा लिया था। तो देखिए आप 2022 में अगर मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता की मैं बात करूं तो कितनी हो गई है? ये हो गई है आपकी 28,000 मेगावाट। कितनी हो गई है आपकी ये? 28,000 मेगावाट। तो इसमें दोनों है आपका जो है नवकरणीय ऊर्जा भी है और अनवकरणीय ऊर्जा, दोनों इंक्लूड है। किसमें?
22,000 मेगावाट में। कब तक की? 2022 तक की। अगर प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की मैं बात करूं तो वो कितनी हो गई है? वो हो गई है आपकी 1184 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो भी काफी ब्रॉड हो गया है। वो कहां तक पहुंच गया है? आपके 4 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है। देखिए, आपको ये नेशनल हाईवे पूछ सकता है, नेशनल हाईवे आपको याद रखना है। अगर मैं ग्वालियर झांसी की बात करूं तो कौन सा जा रहा है? 75। सारे याद नहीं कर सकते आप, बट इकोनॉमिक सर्वे में दिए हैं, बस ये याद कर लीजिए। NH 75 कहां से जा रहा है आपका? ग्वालियर और झांसी से। मनगवा रीवा यूपी बॉर्डर से जा रहा है, कौन सा है वो? ये है आपका NH 27। फिर है आपका NH 7 कहां से जा रहा है आपका? ये सिवनी महाराष्ट्र बॉर्डर से जा रहा है। ये 3 ही आपको अभी याद रखने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी हो तो आप बाकी जो है नेशनल हाईवे भी याद कर लीजिए, बट 3 तो याद रखने ही रखने हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मध्य प्रदेश की जो है नवीन जो ऊर्जा नीति है वो कौन सी है? 2022 वाली है। और पर्पस क्या है उसका? कि रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरा का पूरा फोकस है ना। रिन्यूएबल एनर्जी नीति कब की है? ये मध्य प्रदेश की 2022 की है। यही क्वेश्चन आपको मेंस 2000 में पूछा, 22 में पूछा था, सॉरी 21 में पूछा था। देखो, ओमकारेश्वर में जो है 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, फ्लोटिंग। ये आपसे पहले पूछ चुका है। 2027 तक जो है आपका नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ानी है हमें? ये बढ़ानी है हमें 20,000 मेगावाट। ये IMP है, ये आ सकता है। 2027 तक मध्य प्रदेश का टारगेट है कि वो अपनी नवकरणीय ऊर्जा कहां तक बढ़ाने वाला है? वो बढ़ाने वाला है आपका 20,000 मेगावाट तक के। अगर प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की बात करूं, है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति कब की है? 2022 की। अभी तक हमने कितनी पॉलिसी पढ़ ली? 3 पॉलिसी। ये कब की है आपकी? 2022 की। आपसे पूछ सकता है ये स्टार्टअप पॉलिसी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी, साथ ही जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, वो तीनों की तीनों कब की है? ये है आपकी 2022 की। आपने सुना होगा अटल टिंकरिंग लैब, है ना, नीति आयोग का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसी के तहत ये लैब एस्टैब्लिश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी लैब है? मध्य प्रदेश में जो है 601 लैब है, जिसमें से जो 145 है वो कहां पर है? आपके ट्राइबल रीजन में। नेक्स्ट देखिए, आपकी लिंगानुपात सेक्स रेशियो किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? ये आपका बताया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 के बीच में जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। वो कितना हो गया है आपका? वो बढ़ के हो गया है आपका 956। कितना हो गया है आपका? 956। साथ ही जो है साक्षरता में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता ही जा रहा है। तो साक्षर महिलाओं का अनुपात कितना हो चुका है आपका? वो हो चुका है आपका 65.4 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कब से ये मनाया जा रहा है? आपका 15 नवंबर 2022 से। आपका है नेक्स्ट, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। मॉडर्न फैसिलिटी के साथ लैब, स्मार्ट बोर्ड, सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा के स्टूडेंट्स में जो है आज के एज की टेक्नोलॉजी के साथ जो एजुकेशन नीडेड है वो सारी इनकलकेट की जा रही है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में जो बच्चों की मृत्यु दर हो रही है वो भी कम होती जा रही है। वो कितनी हो रही है? साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसका मैं आंकड़े की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 90% हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए IMR और MMR कितनी हो चुकी है? 173 हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और इंडिया में कितनी है? ये इंडिया में 97 है। और IMR मध्य प्रदेश में कितनी है? ये है आपकी 43। कितनी है? 43। साथ ही जो है कैंसर के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, है ना। ये आपसे पूछ सकता है कि थर्मल
अब्लेशन डिवाइस ये किस लिए यूज किया जाता है? ये कैंसर के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? कैंसर के लिए। नेक्स्ट है आपका हेल्पलाइन नंबर 181। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, आए दिन इसकी वजह से कई जो ऑफिसर है वो सस्पेंड हो जाते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ है? वो स्टार्ट हुआ है आपका 2014 से। कब से? 2014 से स्टार्ट हुआ है आपका। सेकेंड है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सुशासन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मतलब कि लोगों को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो उपलब्ध कराई जाए। अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो 2010 का एक्ट है। इस एक्ट में जो है 696 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है, मतलब कि बिना डिले लोगों को जो है वेरियस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनाने की भी फैसिलिटी अवेल करवाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान। ये कब का है? ये है आपका 2006 का। इसी के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ये पोर्टल कब का है आपका? 2012 का है ये पोर्टल। नेक्स्ट देखिए आप सुशासन के लिए प्रशासन क्षमता। ये आपसे पूछ सकता है कि जो TCU है ये क्या है? ये है आपका विशिष्ट प्रशिक्षण समन्वय इकाई। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो भी कर्मचारी है उनकी जो है IT के फील्ड में क्षमता को विकसित करना। किसका पर्पस है आपका? ये विशिष्ट प्रशिक्षण समन्वय इकाई का, है ना, TCU का। अगर मैं इंदौर नगर निगम की बात करूं तो लास्ट 6 साल से जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर अव्वल रहा है। साथ ही ODF प्लस और वाटर प्लस प्लस जो है इसका इसे गौरव प्राप्त है। देश का एकमात्र 7 स्टार रेटेड सिटी है ये इंदौर। पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? देश में पहले स्थान पर है। तो आपको पीएम स्वनिधि स्कीम याद होनी चाहिए। कब स्टार्ट हुई है ये? 2020 में। इसका पर्पस क्या था? जो स्ट्रीट वेंडर है उनको 10,000 का लोन दिया जाना था। अगर वे टाइमली पे कर देते हैं लोन तो फिर 20,000, 50,000 ऐसा लोन देना पर्पस था, ताकि जो है वो छोटे मोटे अपने रोजगार स्टार्ट कर पाए। तो मध्य प्रदेश इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में कौन सी रैंक होल्ड किया हुआ है? फर्स्ट रैंक होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापित हुई है उसकी हाइट कितनी है? 108 फीट। ये आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्या ये लोहे की बनी हुई है? जी नहीं, ये जो है बहुत सारी धातुओं से मिलकर बनी हुई है। अच्छा तो आप बताइए कि फिर ये स्टेचू का अनावरण शिवराज सिंह चौहान जी ने कब किया है? वो किया है आपका 21 सितंबर 2023 को। किसका? आदि शंकराचार्य की जो स्टेचू ऑफ वननेस है उसका अनावरण। और जो है ओमकारेश्वर का दूसरा नाम क्या है आपका? मानधाता। क्या है? मानधाता। इसके साथ ही यहाँ क्या क्या बनाया जा रहा है? अद्वैत धाम, अद्वैत वन, अद्वैत वेदांता संग्रहालय आदि की भी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है आपका कि क्रांति वीर टांटिया भील का बलिदान दिवस भूमि कहां पर है? ये पाताल पानी। वहां क्या बनाया जा रहा है? उसे जो है नवतीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसे? पाताल पानी को। नेक्स्ट है आपका भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ये इसमें कितने तक का लोन दिया जाता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो उसमें 1 लाख से 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो है मैंने आपको कुछ जो पॉलिसीज है उसकी समरी दे दी है। देखिए हमने पढ़ा क्या मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी व नवाचार पॉलिसी कब की है? ये आपकी 2022 की है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी ये कब की है? आपकी 2013 की। मध्य प्रदेश स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी कब की है? ये आपकी 2014 की।
मध्य प्रदेश की ईमेल नीति कब की है? ये आपकी 2014 की। टावर पॉलिसी कब की है? 19 की। और इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन निधि योजना ये कब की है? आपकी 2016 की।